चंडीगढ़ में एडवोकेट और एनजीओ द लक्ष्मी फाउंडेशन की सह संस्थापक डॉक्टर नवप्रीत कौर ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के समर्थन के लिए समर्पित एसिड अटैक ऑन वुमेन ए सोशल लीगल पर्सपेक्ट शीर्षक वाली अपनी अनूठी किताब को आज लॉन्च किया। बुक का एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल ने पर्दापरण किया। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित बुक विमोचन समारोह के दौरान एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल यहाँ मुख्य अतिथि थी। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जीवनी पर आधारित फिल्म छपाक भी बन चुकी है, जिसमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका अदा की। इस अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत की वाइस चांसलर श्रीमती विनय कपूर, पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रतन सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयमाला, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिप्टी एडवोकेट जनरल सौरभ खुराना, पीजीआई के सेक्रेटरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श कोहली सहित डीपीआरओ प्रोफेसर बलदेव सिंह भी बतौर विशेष अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर नवप्रीत कौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पुस्तक लैंगिक आधार पर असमानता को मापने वाले ढांचे के भीतर एसिड हिंसा का संदर्भ देती है। ये पुस्तक एसिड अटैक पीड़ितों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का सामना करने और पूरे समाज में इसके विभिन्न प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुख्य रूप से एसिड हमलों पर भारतीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेखक द्वारा विभिन्न तुलनात्मक दृष्टिकोणों की रूपरेखा भी तैयार करते हुए विभिन्न अन्य देशों में एसिड हमलों के संदर्भों, कानूनों, नीतियों और हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर नवप्रीत कौर ने आगे बताया कि एसिड हमलों पर शोध करते हुए उन्होंने कई एसिड अटैक पीड़ितों से मुलाकात की और इन महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चिकित्सा और कानूनी मुद्दे का एहसास किया और इसके अलावा उन्हें अक्सर सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त हो रहे अपर्याप्त मदद को भी महसूस किया। इन कमियों को दूर करने के लिए उसने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के साथ मिलकर एसिड की बिक्री को रोकने के खिलाफ और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद करने के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए स्टॉप सेल एसिड नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान को वर्ष 2019 से वैश्विक समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर नवप्रीत और लक्ष्मी अग्रवाल ने द लक्ष्मी फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया। द लक्ष्मी फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स, वंचित महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान और हितों के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर नवप्रीत कौर से मैं वर्ष 2016 में मिली थी। नवप्रीत जी एसिड अटैक वायलेंस के लिए पीएचडी कर रही हैं। मैंने इनको देखा जिस तरह से ये कार्य और रिसर्च कर रही थी, मुझे इनके अंदर एक जज्बा दिखाई दिख रहा था। इन्होंने रिसर्च के लिए हमारे सेंटर में विजिट किया, एक परिवार से मिली, बात की, उनके दर्द को समझने की कोशिश की। यही बहुत ही बड़ी बात थी। मैंने बहुत सारे रिसर्चर्स को देखा, पर इनके रिसर्च करने का तरीका ही बहुत अलग था। रिसर्चर बनना और रिसर्च करना बहुत फ़र्क होता है, लेकिन नवप्रीत जी ने जो मेहनत की है वो मेहनत इनकी बुक में नज़र आएगी। अगर मैं कहूँ तो इनकी बुक हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर की आवाज़ है। ऐसी बहुत सारी बातें जिस पे आप बिल्कुल अनजान हैं, आपको नवप्रीत जी की इस बुक में नज़र आएंगी। इन्होंने जिस तरह से अपनी मेहनत और लगन से हमारे दर्द को अपनी इस बुक में बयां किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर नवप्रीत सिंह एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर नवप्रीत जी एक बहुत ही अच्छी सलाहकार भी हैं, वो बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी। create awareness regarding acid violence, to provide compact book जिसमें legal, social, psychological, medical issue को डिस्क्राइब किया है और क्या हमारे बेसिक लॉज हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, एक कंपैरेटिव स्टडी भी की है मैंने दूसरी कंट्रीज के साथ। हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा है, प्री लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पोस्ट लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बगलपुर ब्लाइंडिंग केस में, या फिर वो अभी रिसेंट परिवर्तन केस में, या निकुल सक्सेना के बाद में जो नालसा की स्कीम आई है। मैंने हर एक उस चीज़ को टच करने की कोशिश की है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्या कंपनसेशन है, कितने लोगों को कंपनसेशन मिला है, इस सब की स्टडी का एक कंक्लूजन है कि एसिड अटैक जो कि एक बहुत बड़ा वायलेंस है जिसको पहले रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता था। 2013 में एक स्पेसिफिक लॉ आता है, एनसीआरबी डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करता है, जो 2013 में 66 केसेस थे, वो 2018 में 240 केसेस तक पहुंच जाता है लॉ बनने के बाद भी। और कितने लोगों को पनिशमेंट हुई है 2018 में या 16 में, हम 16 से 18 तक की बात करें, हर साल 5 से 10 लोगों को पनिशमेंट मिलती है, 5 से 10 लोगों की कन्विक्शन हो रही है। एसिड फ्रीली सेल हो रहा है। लास्ट ईयर भी आप न्यूज़पेपर देखेंगे 2020 की लॉकडाउन था और लॉकडाउन में केरला में कितने इंसिडेंट हुए, यूपी में कितने इंसिडेंट हुए, इवन
अभी रिसेंटली दिल्ली और नोएडा में भी एसिड अटैक हुआ। सो जितनी ही ज़रूरत छपाक मूवी की थी इस सोसाइटी में, इस प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी में एक मूवी लाने की ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा इस बुक को लाने की ज़रूरत थी। So I have tried my best to include everything, every aspect of the gender-based violence, acid attacks. So thank you so much. I hope ये बुक सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। नवप्रीत कौर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक पे लोग अवेयर हुए हैं और लोगों ने एसिड अटैक पे बात करना शुरू किया, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले ये कोई मुद्दा भी नहीं था और इस पे कोई कानून भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। लोग जानते थे कि रेप वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, लेकिन एसिड अटैक को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। जब 13 में मैं बाहर निकल के आई, 2006 में PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। जब 13 में बाहर आई तो मैंने अपने जैसे और लोगों को देखा और मुझे उस वक्त में ऐसा लगता था कि मैं ही इस दुनिया में अकेली लड़की हूँ जिसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट की गई, बहुत सारे कैंपेन किए गए। उसी बीच में मैं नवप्रीत से मिली और जितनी इन्होंने जिस तरीके से, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, PhD करते हैं बहुत सारे लोग, और जिस इमोशंस के साथ ये मुझे बुक एक बहुत बड़ी इमोशन, और उसमें जो इन्होंने काम किया है लव के, उस पूरे साल को मैंने देखा है। और अगर आज मैं नवप्रीत के साथ हूँ, वो एक्चुअल में सोशलाइज है, एक्चुअल में वो इस बुक को दिल से लेके आई। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बुक पे काम नहीं किया, जो सर्वाइवर कनेक्ट हुआ उस वक्त में, उन्होंने उनको पूरी तरीके से हेल्प की, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन को लेके हो, क्योंकि बहुत सारे सर्वाइवर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा था क्योंकि कानून आ जाते हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवप्रीत जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट करने की। और आज जो ये बुक है कहीं ना कहीं उन तक पहुँचेगी जो लोग अवेयर नहीं है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्या कानून आया है एसिड को बेचना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत कैंपेन किया एसिड को बेचने के लिए, रोकने के लिए कि भाई इस तरीके से ना बेचा जाए। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि कैसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस होती है या नहीं होती है। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नवप्रीत की, आपकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, बहुत सारे सर्वाइवर को हेल्प हुई है। इवन द लक्ष्मी फाउंडेशन को भी बहुत हेल्प हुई है आपके आने से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद कहती हूँ कि मुझे कानूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे नवप्रीत के थ्रू पता चली हैं और बहुत सारी लड़कियों को पता चल रही है और बहुत सारी लड़कियों को नवप्रीत के थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीन जी। और उनके पापा भी आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल जी, बहुत खुशी हुई है, उनकी मदर भी आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुद भी ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस आप लोगों के थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। सो थैंक यू सो मच। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर